सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द जेनेटिक कोड, कि आखिरकार जो जेनेटिक कोड है वो क्या होते हैं। इस लेक्चर में अपन जेनेटिक कोड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को अपन क्लियर कर लेंगे। साथ में आपके एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी अपन बात कर लेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एंड यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन करना है तो वो आपको किस तरह से लिखना है वो अपन एक्सप्लेन कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। देखिए यहाँ सिर्फ अपन इसको समझेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक कोड। तो देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है डीएनए के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, आपका जेनेटिक कोड बोला जाता है। तो आपसे कोई भी एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि जेनेटिक कोड क्या है, तो आपको बोलना है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। मतलब जो आपके डीएनए होता है उसके सीक्वेंस में जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स की क्या रहती है, सीक्वेंस रहती है, जो कॉम्बिनेशन रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब बात आ जाती है कि जेनेटिक कोड को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था, डिस्कवर किसने किया, एक्सप्लेन किसने किया, उसकी बात करें तो सबसे पहले चार वैज्ञानिक थे, उन्होंने साथ में किया, और सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो किसको जाता है, नीलबर्ग है जाता है। तो सबसे पहले डिस्कवर है वो किसने किया था, क्रिक ने, नाइरनबर्ग ने, कोरेना ने, एंड जो लीडर है, इन चारों वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने मिलकर क्या था, जो जेनेटिक वर्ड है, सॉरी जो जेनेटिक कोड है, इस जेनेटिक कोड को क्या किया था, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये तीन जो मतलब डीएनए के सीक्वेंस रहते हैं, इसके अंदर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से रहता है, उसको अपन एक्सप्लेन इन्होंने किया था, चारों की चारों साइंटिस्ट ने। अब बात कर लेते हैं कि जेनेटिक कोड का कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी बात करें तो जो हमेशा याद रखना है, तो जो आपका जेनेटिक कोड रहेगा वो हमेशा कैसा रहता है, ट्रिपलेट रहता है। कैसा रहेगा, तीन पेयर के रूप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ट्रिपलेट रहेगा, जो कि अपन ने अभी ऊपर बात कर रही थी। नेक्स्ट बात करें तो इस ये कंपोज रहता है चार न्यूक्लियोटाइड से। मतलब जो जेनेटिक कोड रहता है चार न्यूक्लियोटाइड से कंपोज रहता है। कौन कौन सा, आपका एडेनिन आ गया, ग्वानोसिन आ गया, साइटोसिन आ गया, एंड आपका कौन सा आ गया, थायमिन आ गया। एंड साथ में क्या होता है, ये आपका इसके अंदर मतलब कुछ एक जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं, उनके अंदर यूनिवर्सलिटी होती है, ये आपको देखने को मिलती है, मतलब यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि अपन बात करें जेनेटिक कोड यू यू यू, ये जो यू यू है ये आपका फिनाइल एलिलीन है। मतलब ये जो फिनाइल एलिलीन के लिए मतलब जो यू होगा, फिनाइल एलिलीन को भी बैक्टीरिया के अंदर यही कोड करेगा। एंड साथ में जो ह्यूमन बीन होगा उसी के अंदर भी फिनाइल एलिलीन होगा। इसको बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन बीन हो, इसको कोड करने का, इस अमीनो एसिड को कोड करने का काम किसका रहेगा, कौन से कोड का रहेगा, यू 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 कोड रहेगा, ये इसका रहेगा। मतलब कुछ एक कोडोन होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं, जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब स्पेसिफिक भी होते हैं। मतलब एक जो सिंगल कोडोन होगा वो सिंगल कोडोन ही क्या होगा, सिंगल अमीनो एसिड रहेगा, उसी को कोड करता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक जो कोडोन रहेगा वो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को भी कोड कर लेगा, नहीं, एक सिंगल अमीनो जो आपका क्या रहेगा, कोडोन रहेगा, वो एक सिंगल अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करता है। नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है ये क्या होता है, कोमालेस होता है। मतलब जो कोडोन होते हैं, जेनेटिक कोडोन, ये क्या होते हैं, कोमालेस होते हैं। आप देखिए इनके अंदर कहीं भी क्या है, कोमा नहीं, तीन तीन पेयर के रूप में तो क्या है प्रेजेंट है, तीन तीन पेयर के रूप में क्या है आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इनके बीच के अंदर क्या है, कोमा बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कोमा ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें तो जेनेटिक कोड के अंदर अभी अपन ने बात की कुछ यूनिवर्सल होते हैं, ठीक ऐसे ही कुछ एक जेने मतलब कुछ जो जेनेटिक कोड रहते हैं वो क्या होते हैं, इनिशिएटेड कोडोन होते हैं। मतलब किसी भी जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इनको स्टार्ट करने के लिए जिस कोडोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखा था कि जब एमआरएनए होता है, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए से आगे जाती है। तो एमआरएनए में जो आपने टीआरएनए की स्ट्रक्चर जब अपन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, वो अपन ने देखा था एक इनिशियल कोडोन रहता है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं स्टार्टिंग कोडोन। मतलब प्रोसेस रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसको स्टार्ट करने के लिए, अमीनो एसिड स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है, एक कोडोन की जरूरत पड़ती है, मतलब स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टर कोडोन कौन सा होता है, आपका एयूजी होता है। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए कि इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है या स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, एयूजी रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, स्टार्टिंग कोई चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रोकने वाला भी होता है। सीधी सी बात, आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली मेंबर में कोई भी मान लीजिए आपको रोकने की भी कोशिश करता है, तो वो रोकने वाले कोडोन कौन से होते हैं, इनको बोला जाता है टर्मिनेशन कोडोन। और वो टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, टोटल तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ए होता है, एक आपका यूएजी होता है, एक आपका यूजीए होता है। ये तीन क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इसको ओकर बोला जाता है, इसको अंबर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ओकर बोला जाता है। ये कौन सा हो गया, ओकर हो गया, ये अंबर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ओकर स्टॉप कोडोन हो गया सारे।
अब अपन यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि टोटल जो अपन कोडोन की बात करें तो टोटल कोडोन कितने होते हैं 64 होते हैं। टोटल कोडोन कितने होते हैं 64 होते हैं। अब अमाइनो एसिड कितने होते हैं, अमाइनो एसिड कितने होते हैं, इनिशियल जो अमाइनो एसिड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 20 होते हैं। मतलब 20 इनिशियल अमाइनो एसिड है जो अपनी बॉडी के अंदर अपन को ह्यूमन को क्या है चाहिए तो चाहिए, तो इसको कोड करने के लिए भी कोडोन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि जो कोडोन होते हैं वो मोनोकोड होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोकोड होते हैं, मतलब चार क्या है आपके चारों की चारों क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है। तो चारों न्यूक्लियोटाइड है ये अलग अलग कोडोन को क्या करेंगे आपके इनिशिएट करेंगे। तो जो मोनोकोडोन होते हैं तो चार की वजह से एक हो गया, मतलब एक सिंगल सिंगल करेगा। देखिए ये तो टोटल कितने निकले चार, मतलब अमाइनो एसिड कितने हैं टोटल 20 है। तो अभी अपन ने बात किया था कि जो कोडोन रहते हैं ये क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। तो एक कोडोन एक प्रोटोजोल है तो ये तो कितने कर सकते हैं टोटल चार अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी थी ये तो क्या होगी थी आपकी कैंसिल होगी थी अवधारणा। नेक्स्ट अवधारणा आई थी डुप्लेट कोडोन कि जो कोडोन रहते हैं ये डुप्लेट भी होते हैं। क्या होते हैं मतलब इनकी ये नेचर में कैसे होता है डिप्लेट भी हो सकते हैं, मतलब दो कितने चार की पावर दो, मतलब दो का ग्रुप हो सकता है। अभी चार का पहले बात कौन कौन से थे आपके एडेनिन गुआनोसिन साइटोसिन थायमिन। पहले तो बता दिया कि एक सिंगल होगा वो सिंगल कोडोन को करेगा, लेकिन फिर आया कि दो कोडोन दो का ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन जब इनका किया है 4 into 4 16 है, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं टोटल अपने 20 है। तो ये जो अवधारणा थी ये अवधारणा भी कैंसिल होगी। नेक्स्ट अवधारणा आई जो इन चारों साइंटिस्ट ने बताया, इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो कोडोन रहते हैं वो कैसे रिप्लेट होते हैं, कैसे होते हैं रिप्लेट होते हैं। मतलब तीन का इनका क्या रहता है, तीन का क्या रहता है इनका ग्रुप रहता है। तो तीन का ग्रुप रहा तो लास्ट में कितने अमाइनो एसिड, जब इसको किया तो 4 की पावर 3 आ गई तो कितने आ गए 64 अमाइनो एसिड कितने हो गए, मतलब जेनेटिक कोड कितने हो गए आपके 64। अपन को चाहिए कितने, अपन को ओनली फॉर कितने चाहिए 20 चाहिए। इस तरह से क्या होते हैं जो जेनेटिक कोड होते हैं 64 होते हैं। और वो 64 कौन से होते हैं आपको साइड में ये डायग्राम में दिख रहा है। ये पूरी की पूरी जो आपको टेबल दिख रही है ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके जेनेटिक कोड होते हैं। अब इस टेबल को अभी तो अपन ने नहीं नोट किया है, यदि ये टेबल आपको बनाने में कंफ्यूज, क्योंकि सबसे इजी है। आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग क्या है एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं तो सबसे इजी है। फिर भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस टेबल को भी आगे आने वाले वीडियोस के अंदर क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब जो आपके 64 अभी अपन ने बात की कि जेनेटिक कोड कितने होते हैं टोटल 64 होते हैं जो अपन ने बात कर ली। ट्रिपलेट है इसलिए कितने होते हैं चार का ग्रुप रहता है इसलिए क्या है आपके ट्रिपलेट है। अब इनके अंदर से कुछ तो होते हैं स्टार्टिंग कोडोन, कुछ होता है स्टॉप कोडोन। तो स्टार्टिंग कोडोन तो नंबर में कितने होते हैं आपके एक होता है। अभी हमारी बात के बाद स्टार्टिंग कोडोन कितना होता है ओनली फॉर एक होता है, जो क्या होता है आपका कौन सा होता है एयूजी होता है। ठीक ऐसे स्टॉप कोडोन की बात करें, स्टॉप कोडोन नंबर में कितने होते हैं आपके तीन होते हैं जो अपन ने अभी बात कर ली। तीन कौन कौन से हो गया, ओकर हो गया, अंबर हो गया एंड आपका ओपन हो गया। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। अब इनके अंदर से अपन ने बात की, देखो स्टार्टिंग कोडोन कितना है एक है, स्टार्टिंग कोडोन कितना है ओनली फॉर एक है। स्टॉप कोडोन कितने हैं तीन है। अब तीन स्टॉप कोडोन है तो इन तीनों स्टॉप कोडोन एक नाम और दिया जाता है, क्या बोला जाता है नॉनसेंस कोडोन बोला जाता है। मतलब ये मतलब हर कभी भी क्या है किसी भी चीज कोई भी काम चल रहा है उसको बीच में रोक देंगे तो इनको क्या बोला जाता है, क्या होते हैं नॉनसेंस होते हैं। ये क्या होते हैं आपके नॉनसेंस कोडोन होते हैं। अब जो बाकी के बच गए 64 में से बाकी के कितने बच गए 61 बच गए। तो जो 61 रहते हैं आपके वो कौन से होते हैं सेंस कोडोन होते हैं। उन सेंस में से भी जो एक रहता है वो आपका कौन सा होता है स्टार्टिंग कोडोन होता है। तो वो कौन सा होता है आपका स्टार्टिंग कोडोन। तो ओवरऑल आपके कितने होंगे 64 के आ जाते हैं जेनेटिक कोडोन हो जाते हैं। इसके अंदर से याद रखना है तीन कौन से नॉनसेंस कोडोन। मेन यदि एक एक नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो आपको स्टॉप कोडोन के बारे में पूछ लिया जाएगा और उनको कॉम्बिनेशन कोडोन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन कौन से होते हैं स्टार्टिंग कोडोन के बारे में पूछ लिया जाएगा। ओनली फॉर शॉर्ट नोट के अंदर आपसे इतना ही पूछा जाएगा। तो इसकी कंप्लीट थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।